हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और परमेश्वर के वचन में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको कुछ बताने के लिए। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, ताकि आप अपने रोगों से, अपनी तकलीफों से, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाकर प्रभु के नाम को और भी मजबूती से पकड़ सकें और जान सकें। हो सकता है कि आप अपनी बीमारी को, अपनी सिकनेस को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत अरसे से आप प्रार्थना कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप ठीक नहीं हुए। आपने बहुत सारे उपवास रख लिए, बहुत सारे लोगों को भी कह दिया प्रार्थना करने के लिए, पर फिर भी अभी आप ठीक नहीं हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आज एक और मौका है आपके पास इस वचन को सीखने का, इस वचन को थामने का और जानने का कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, उसके 32 चैप्टर में ये बात कही गई है 27 आयत में कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है? जी नहीं। जब परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो क्यों नहीं हम उन प्रिंसिपल्स को जानते जिसके साथ हमारी जिंदगी में परमेश्वर एक बार फिर से वेलबींग को और हीलिंग को ला सकते। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। कई बार प्रार्थनाएं इस रीजन से भी नहीं जवाब में तब्दील होती क्योंकि इंसान की लाइफ में कुछ पाप पाए जाते हैं, कुछ अनफॉरगिवनेस पाई जाती है, कुछ खुले दरवाजे पाए जाते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं के आने के लिए ओपन होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं उन सब चीज़ों पर आज बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में पाप है, अनफॉरगिवनेस है, अगर खुले दरवाजे हैं, तो इन सबों को आप प्रार्थना के साथ, जैसे मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में सिखाई हैं ये चीज़ें, उनको सुनकर आप कर सकते हैं। अपनी लाइफ में वो प्राइमरी काम कर सकते हैं जो आपको सिखाया गया है। अब जो मेन काम करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन चलिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक बार 2011 में फुकुशिमा जापान में बहुत मैसिव अर्थक्वेक आता है। वहां पर एक वोल्केनिक इरप्शन होती है और उस ज्वालामुखी के फटने के साथ पूरे का पूरा जो एरिया है वो जलजले के साथ भर जाता है। अब इतना मैसिव अर्थक्वेक होता है कि जितनी बिल्डिंग्स हैं उनकी नींव तक हिल जाती है। और यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट भी था। उस न्यूक्लियर प्लांट की भी फाउंडेशन पूरी तरह से हिल जाती है और जाहिर सी बात है कि जब वो प्लांट अफेक्ट होगा तो वो रेडिएशंस को पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे के पूरे वातावरण में जो है वो रिलीज कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अब जो पूरी की पूरी आबो हवा थी उस एरिया की, वो पोल्यूट हो गई, वो रेडिएशंस के साथ भर गई, वो इतनी पॉइजनस हो गई कि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग बींग्स थे, लिविंग चीज़ें थी, वो सब अफेक्ट होनी शुरू हुई। चाहे वो पोल्ट्री थी, चाहे वो एनिमल्स थे, चाहे वो इंसान थे, चाहे वो प्लांट्स थे, हर चीज़ बुरी तरह से अफेक्ट हो रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ रेडिएशन स्नोफ्लेक्स की तरह, कारपेट की तरह सारी चीज़ों को ढांप रही है। ऑब्वियसली अब इस समय में खाना पीना दूभर हो गया, खाने पीने की चीज़ें मिलना मुश्किल हो गया, हर चीज़ पोल्यूशन के साथ भर गई। लोगों के पास कोई रिस्पाइट नहीं था, कुछ भी उनके पास सोल्यूशन नहीं था। लेकिन उसके बीच भी वहां के साइंटिस्ट कुछ अरसे से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि जब सनफ्लावर्स को लगाया जाता है तो वो जितनी भी ऐसी पॉइजनस रेडिएशंस होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। लोगों को ये बात बड़ी अलग सी लगी, बड़ी ही विचित्र लगी, लेकिन उन्होंने ट्राई करने की सोची और लाखों सनफ्लावर्स वहां पर प्लांट कर दिए गए। जैसे ही उन्होंने प्लांट किए वैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ तो फर्क आना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि सनफ्लावर्स क्या कर रहे थे, वो अपनी ओर उस हवा को आकर्षित कर रहे थे और उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। उन रेडिएशंस को अपने बीच ले रहे थे, उन्हें खींच रहे थे ताकि जो हवा है वो साफ की जाए, पोल्यूशन फ्री की जाए। और जब लोगों ने देखा तो वो और भी ज्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने इस काम को और भी बढ़ चढ़कर किया। अब मीलों मील भी दूर जितने भी एरियाज थे, सिटीज थी, टाउन्स थे, उन सब ने भी ये किया ताकि उनकी भी जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर किया जा सके, साफ किया जा सके। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब चीज़ें सही हो गई और लोगों ने शुक्र अदा किया उन साइंटिस्ट का जिन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। और ये देखने में तो छोटी सी बात लग रही थी, देखने में तो ये बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी बात लग रही थी, लेकिन इसके परिणाम, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग थे। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू, बात हो रही थी हीलिंग की, आप बात कर रहे थे कि जी परमेश्वर चंगाई देंगे
और देने वाले परमेश्वर है। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की और सनफ्लावर्स की। आखिर ये क्या तालमेल है, आखिर ये क्या कनेक्शन है? चले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उन सनफ्लावर्स ने क्या किया कि जितनी भी हवा में प्रदूषण की एलिमेंट्स थे उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, उन्हें अपने में समा लिया और क्या दिया? साफ वातावरण दिया, साफ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो कि यशायाह नबी की किताब उसके 53 चैप्टर की 4th आयत से आप पढ़ना शुरू करें, वहां पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अब ध्यान से सुनिएगा ये 4th आयत में क्या लिखा है। निश्चय मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो स्पेक ऑफ डाउट इन दिस कि प्रभु ने क्या किया, हमारे रोगों को सह लिया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें। सह लिया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक ऐसे ही जैसे सनफ्लावर्स ने उस रेडिएशन को, उस पोल्यूशन को, उन सारी विषैली चीजों को, पॉइजनस चीजों को, एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपके रोगों को एब्जॉर्ब कर लिया। उन्होंने आपके दुखों को उठा लिया, आपके शारीरिक दुर्दशा को परमेश्वर ने उठा लिया। किस पर? अपने आप पर उठा लिया। और जब प्रभु ने अपने आप पर उठा लिया है तो आपको इन एक्सचेंज क्या दिया है? आपको उसका सॉल्यूशन दिया है, आपको उसकी क्लैरिटी दी है, आपको रोग मुक्त जीवन दिया है। और आगे क्या लिखा है? हमारे ही दुखों को उठा लिया। सो किसी और के नहीं, हमारे, यानी इंडिविजुअल, यानी आपके दुखों को, जो आप तकलीफ, बीमारी, सिकनेस, परेशानी में, दर्द में होकर जो दुख उठा रहे हैं, प्रभु ने वो दुख ऑलरेडी उठा लिया है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो दिस इज वेरी रेडिकल, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी रेडिकल। वो इसलिए कि जो काम हो चुका है, जिस काम को प्रभु ने कर दिया है, जिस काम के लिए प्रभु कहते हैं कि इट इज फिनिश्ड, जब परमेश्वर ने वो कोड़े लिए, उन्होंने लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई है। यानी जब वो कोड़े खा रहे थे, वो आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी बीमारी को खुद पर उठा रहे थे। अब जो काम प्रभु कर चुके हैं और क्रूस पर ये बोल चुके हैं कि इट इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीट, तो जो काम वो कर चुके हैं आप दोबारा से क्यों करना चाहते हैं? अगर आज मैं आपको बोलूं कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है और आप बोलें कि ठीक है पास्टर नहीं तो योर शॉपिंग इज ऑन मी, मैं ये कार्ड आपको देता हूं या देती हूं, ये कार्ड आप ले जाएं, आपको इसी से शॉपिंग करनी है, आपकी जितनी भी शॉपिंग की लिस्ट है आप इसी से ही पेमेंट करें, और मैं कहूं नहीं मुझे खुद खर्चने, आप बोले नहीं नहीं मैं खर्च रहा हूं ना, मैं खर्च चुका हूं, दिस इज नॉट जस्ट अ कार्ड, दिस इज गिफ्ट हैम्पर, यानी मैंने पेमेंट कर दी है और उसके एवज में ये कार्ड लिया है, तो जो भी आप खरीदेंगे वो इसमें से कटता चला जाएगा। और मैं बोलूं नहीं नहीं नहीं, आई स्टिल इंसिस्ट कि मुझे ही पैसे खर्चने, तो आप क्या कहेंगे? कैसे बंदी है यार, जब मैंने खर्च दिए, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने पैसे ऑलरेडी खर्च दिए हैं, तो फिर से दोबारा खर्चने का क्या मकसद बनता है, क्या पॉइंट बनता है? ठीक यही बात मैं आपको समझा रही हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ही हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस, जब उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए कोड़े खाकर आपके लिए वो शिफा रिलीज कर दी है, आपके दुख, आपके मातम, आपकी प्रॉब्लम, आपके दर्द को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब आप क्यों उसमें से दोबारा होकर निकलना चाहते हैं? वचन को लॉजिकली डिफाइन मत किया करें, वचन में जैसा लिखा है बस वैसा ही परमेश्वर में होकर उसको रिसीव करें। स्पेशली जब प्रॉमिस की बात की जा रही है, स्पेशली जब किए हुए काम को रिसीव करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो काम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हो चुका है, उसको रीडू नहीं किया जा सकता। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है तो पास्टर नीतू हमें करना क्या होगा? देखिए, आपको जो काम हो चुका है उसको, उसके एंड रिजल्ट को सिर्फ रिसीव करना है। मैं आपको सिखाने जा रही हूं अभी कि आप कैसे अपनी बीमारी के एवज में, अपनी बीमारी के एक्सचेंज में अपनी चंगाई को परमेश्वर से पा सकते हैं। देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु सब अधर्मों को, हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को दूर करने वाले परमेश्वर है। लिखा है कि वो अपने चंगाई वाले वचन को भेजकर हमें चंगा करते हैं। लिखा है हमें सब रोगों से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं। तो जब सब बातें परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी हमारे लिए एस्टैब्लिश्ड है, तो आपको क्यों दोबारा से उसी प्रॉब्लम को, उसी बर्डन को झेलना है? अगर आपका बर्डन उठा लिया गया है तो आप खींच खींच के उस बर्डन को दोबारा नहीं पकड़ेंगे कि मैं ही लेके जाऊंगा।
इट हैज ऑलरेडी बीन डन, इट इज अ डन डील। उसमें आप ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए आपसे ये बात कर पा रही हूं क्योंकि ये वचन मैंने अपनी लाइफ में रिसीव किया है। ये वचन मैंने अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा है। और आप यकीन माने कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई डोंट बिलीव कि एक विश्वासी जन जो है वो परमेश्वर के इस वचन को ना रिसीव करे और इस वचन के मुताबिक अपने जीवन को ना जी सके। मैं दवाइयों पर अपना विश्वास नहीं रखती, मैं मेडिकल साइंस पर अपना विश्वास नहीं रखती, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखती हूँ। और क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जहाँ कहीं परमेश्वर लेकर जाते हैं, चाहे वो मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, चाहे वो कन्वेंशंस है, चाहे वो मिरेकल क्रूसेड्स है, हीलिंग जो सभाएं हैं, उन सबों में एक चीज़ कॉमन जो मैं देखती हूँ वो ये है कि मैं इस वचन के आधार पर जब भी लोगों को कहती हूँ कि आप रिसीव करें अपनी चंगाई को, वहाँ पर मैं क्रॉनिक डिजीजेस को भी ठीक होते हुए देखती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। जिन बीमारियों का इलाज नहीं है, वो लोग भी आकर कहते हैं कि जी डॉक्टर्स की दवाइयों से मैं ठीक नहीं हुआ, मैं परमेश्वर के वचन से, इस प्रार्थना से ठीक हुआ। इसलिए मैं आपके साथ आज इस वचन को शेयर कर रही हूं, ताकि आप खुद भी उन्नत हो और आप औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी बीमारी, अपनी दुविधा में से बाहर आ सके। देखिए, जब लिखा है कि परमेश्वर ने उन दुखों को उठा लिया है, उन्होंने सह लिया है, यानी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब आपका काम है उस फिनिश्ड काम को रिसीव करना। जस्ट रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। और आप रिसीव कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ये एग्रेवेट होती चली जाएगी। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, प्रभु ने आपकी बीमारी को सह लिया है, आपके दुख को उठा लिया है। अब आप कैसे इन दोनों सिचुएशंस को हैंडल करेंगे? तरीका ये है, आप बैठें प्रार्थना में। इफ यू वांट टू गो ऑन फास्टिंग, आप टाइम ऑफ फास्टिंग में जाएं, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और अपनी दीनता में, अपनी ह्यूमिलिटी में परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हुए इस वचन को पकड़ लें और कहें, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आपने हमारे लिए कोड़ों को खाया है, आपने हमारे दुखों को सहा है, आपने हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये तकलीफें हैं, उठा ली हैं। और इस वचन के आधार पर मैं अपनी इस बीमारी को, सपोजिंगली आप आर्थराइटिस के लिए प्रार्थना करें, तो आप कहेंगे, प्रभु मैं अपने आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के नाम से अपने शरीर में से बाहर निकलने के लिए कहता हूं। प्रभु मैं अपने आप को, अब सुनते जाएं आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है प्रार्थना में जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको उस बीमारी को झिड़कना है, यानी आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को झिड़कना है प्रभु यीशु के नाम में। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? आपको उसके साथ से अपने आप को डिटैच करना है कि प्रभु मैं अपने आप को इस बीमारी चेन्स में से अपने आप को अलग करता हूं, अपने आप को डिटैच करता हूं। अब देखिए, हो सकता है कि आपकी जनरेशंस में ये बीमारी चलती आ रही हो। सो आपको क्या करना है कि प्रभु आपका वचन कहता है कि अब हम श्राप के नहीं, अब हम आपकी आशीष के हकदार हैं। तो प्रभु जी मैं अपने पितरों के, अपने बड़ों के, अपने बाप दादाओं के इस श्राप को अपने जीवन से काटता हूं, कैंसल करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, और अपने आप को इस श्राप से अलग करता हूं। प्रभु अब मुझ में ये कर्स या ये श्राप ना रहे, पर अब आपका वचन रहे जिसमें ये बात कही गई है कि आपके कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुका हूं। फिर अगली बात आप क्या कहेंगे? प्रभु मैं विश्वास करता हूं वो कोड़े आपने मेरे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए खाए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि जब आप कोड़े खा रहे थे, आपने ये कोड़े खाए, आपने मेरी इस तकलीफ को, इस बीमारी को मेरी जिंदगी से पहले से ही अलग कर दिया। और आज जब प्रभु आप अलग कर चुके हैं, काम हो चुका है, जब आपने क्रूस पर इस काम को फिनिश्ड कर दिया था, तो आज प्रभु मैं उस फिनिश्ड काम को अपने जीवन में रिसीव करता हूं। आपके उस कंप्लीट काम को, कंप्लीट हीलिंग को अपने शरीर में आर्थराइटिस की इस प्रॉब्लम के लिए रिसीव करता हूं। और प्रभु अब मेरा विश्वास है कि अब मुझ में आर्थराइटिस नहीं, पर आपका वचन काम करेगा। अब मेरा विश्वास है कि आर्थराइटिस नहीं, पर आपका वचन मैनिफेस्ट करेगा। अब मेरा विश्वास है कि मेरी शरीर की जितनी भी कमजोरियां हैं वो आपके वचन के साथ, आपकी सामर्थ के साथ, आपके ग्रेस के साथ ठीक हो रही हैं। और प्रभु मैं आपकी चंगाई को रिसीव करता हूं। आमीन।
सो ये जब आप कहेंगे, आप अपने आप को रोज याद दिलाएं कि अब मैं हील हो चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में, मैं उस काम के वसीले से हील हो चुका हूं जो प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है, मैं उस काम के वसीले से अपनी हीलिंग को पा चुका हूं। एवरी डे स्टार्ट कन्फेसिंग इट विद योर माउथ, अपनी जुबान से अंगीकार करना शुरू करें, क्योंकि वचन बताता है प्रोवर्ब्स 18:21 में कि हमारी जुबान में जीवन और मौत की सामर्थ है। तो जिसे ये इस्तेमाल करना आता है वो जानता है कि उसका क्या फल है। तो इसलिए आप अपने आप को रोज याद दिलाएं, मुझे परमेश्वर ने हील कर दिया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं चंगाई पा चुका हूं और मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। आमीन। सो जब आप ये करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप वाकई में ही अपने शरीर में अपनी बुरी से बुरी, पुरानी से पुरानी एलिमेंट्स को ठीक होते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आइए इस समय मैं आपके लिए, आपके साथ इन, जब आप सब कामों को कर चुके होंगे, प्रार्थना के शब्दों को भेजूंगी, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु अपने चंगाई वाले वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करते हैं। तो जब प्रभु का कोई जन आपके लिए प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर में होकर उस वचन को रिलीज करता है, जिससे जब आप पकड़ लेंगे और आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, वो वैसे ही काम करेगा। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। समय विश्वास करें। देखिए, आपको विश्वास करना जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। दिस इज नॉट समथिंग जो आप कहें कि जी लॉजिकली डिफाइन करके दें। देखिए, इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं चलती है, इसमें फेथ चलता है, इसमें विश्वास चलता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप विश्वास को थाम लें और परमेश्वर के सामने इस बड़े मिरेकल को देखने पाएं। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने इतने बड़े काम को अपने लोगों के लिए कर दिया। प्रभु जी आपने अपने देह पर, अपने शरीर पर उन दुखों को, उन बीमारियों को ले लिया मेरे प्रभु। उन कोड़ों के साथ आपने हमें शिफा देने के लिए प्रभु ऑलरेडी उस काम को कर दिया, जिसके लिए प्रभु आपका वचन हमें बताता है। तो मेरी प्रार्थना है, आज आपके लोग, जितने भी प्रभु जी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपका चंगाई वाला हाथ प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों के ऊपर आ ठहरे। प्रभु जी, हर दुविधा, हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाए। सिर की बीमारी, गर्दन की बीमारी, कानों की, ईएनटी प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाए। हड्डियों का रोग, किसी भी सिस्टम का, जो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हर एक सिस्टम की बीमारी आज प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकाली जाए। और मेरे खुदावंद खुदा, आपकी चंगाई वाला हाथ, आपका चंगाई वाला वचन जो इस समय प्रभु जी आप भेज रहे हैं, आप भेज कर अपने लोगों को चंगा करें। इस समय प्रभु आप अपने लोगों को छू रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि जब उन्होंने इस वचन की गहराई को समझा है, उन्होंने इस वचन को प्रभु जैसा आपने भेजा है वैसा ही पाया है, प्रभु मैं देख रही हूं आत्मा में कि आप अपने लोगों को एक एक करके चंगा कर रहे हैं, उन्हें रोग मुक्त कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आप बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। आप अपने लोगों को प्रभु एक बार फिर से रिष्ट पुष्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और प्रभु, आपके लोगों में उत्साह और आपके लोगों में विश्वास की बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम सारी बातों में आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं। इन बीमारियों को इस समय रिब्यूक करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं, आपके वचन को रिलीज करते हैं, आपके प्रभु जी शांति को रिलीज करते हैं, आपकी उस ग्रेस को जो प्रभु इन लोगों को ऊंचा उठा सके, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आप ही के नाम को महिमा देते हुए बड़े ही विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, और प्रभु के सब लोग जो विश्वास करते हैं कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आई एम श्योर आपने इस समय इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इस वचन को रिसीव किया है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी गवाही को इसी वीडियो पर डालकर इसी के कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर में उन्नत हो सके। आपने बाजू की दर्द से, टांगों की दर्द से रिहाई पाई है, लिखकर बताएं प्रभु ने आपके साथ क्या भला काम किया है। वी वांट टू हियर योर टेस्टिमनी एंड वी विल थैंक गॉड फॉर योर टेस्टिमनी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आज जो बातें आपको सिखाई गई हैं, उन्हें पकड़ लें, उन्हें थाम लें, मुंह से पॉजिटिवली परमेश्वर को अफर्म और कन्फेस करें कि प्रभु ने आपको ठीक कर दिया है, और बड़ी गवाही के साथ वापस आएं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। अगर आप हमारे वीडियोस से एनकरेज होते हैं तो दूसरों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, और आप देखेंगे कि आप उनके लिए भी उन्नति का कारण बनते हैं। अगर आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहते हैं या आसपास के किसी एरिया में रहते हैं, तो जरूर संडे को अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च मोहाली सेक्टर 126 में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं।
जहां पर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जहां पर वर्ड, प्रेयर और प्रार्थना का समय होता है। आप हमें उस अनॉइंटेड टाइम में आकर मिल सकते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं और प्रभु से अपनी आशीषों और बरकतों को पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। एक और वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों को एक बार फिर से नई रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार करें। अपने आने से पहले आपकी जिंदगियों को अपने में तैयार करें। इसी मनसा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।